नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता आनंद यहाँ आज बात कर रही हूँ ज़ीरो वेस्ट होम्स की सीरीज़ में। आज आपको बताऊँगी कि हम पानी का पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, पानी को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं अपने घरों में। देखिए, हम सब पानी इस्तेमाल करते हैं घरों में, अपने कपड़े धोने के लिए, अपने बर्तन धोने के लिए, अपने इवन बाल धोने के लिए, नहाने के लिए। इन सब चीज़ों में हम अपना बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पोछे लगाने में फ़िनाइल, बर्तन धोने में डिटर्जेंट, नहाने में साबुन, शैम्पू भी लगाते हैं हम। इन सब चीज़ों का जो केमिकल्स होते हैं वो पानी के साथ ही नालियों में चला जाता है, उन नालियों से वो नदी में चला जाता है। नदी के पानी से ही बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो अपनी सब्जियां और फल वगैरह सींचते हैं। तो ये सारे केमिकल्स हमारे सब्जियों में और हमारे फलों में पहुंच जाते हैं। इसी तरह ये सारा वापस हमारे रसोई में आ जाता है और हम दोबारा वही केमिकल्स उनको खाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सब हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब को अपने घरों में ये सारा वातावरण जो है स्वच्छ रखने का एक कोशिश में आज मैं आपको बताऊंगी बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल। बायो एंजाइम्स हमारी सब चीज़ों, सारे केमिकल्स को रिप्लेस कर सकता है और बहुत ही आसानी से अपने घर में बन सकता है। हम सब घरों में तरह तरह के फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की संतरे हैं, नींबू है, पाइनएप्पल है, इस तरह के बहुत सारे फल हम इस्तेमाल करते हैं और इनके छिलके बिना सोचे हम फेंक देते हैं। अगर हम इन्हीं छिलकों का इस्तेमाल कर लें तो हमारे घरों में बायो एंजाइम बहुत ही आसानी से तैयार हो जाए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनानी है बायो एंजाइम। आपको एक सिंपल रेशियो याद रखना है, 1, 3 और 10। एक भाग हमें चाहिए गुड़ का, हर घर में मिलता है। 3 भाग हमें चाहिए फ्रूट पील्स के, फलों के छिलके, जैसे ही मैंने ये नींबू इकट्ठे किए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। और 10 भाग हमें चाहिए पानी के। ये या तो आप तोल के इनका भाग कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया एक अंदाजे से कटोरी में आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1/3 कटोरी गुड़ की, 1 कटोरी भर के नींबू की छिलकों की और 10 कटोरी पानी। आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप प्लास्टिक का डब्बा इस्तेमाल करें जिसमें ढक्कन अच्छे से फिट होता हो और जो 1 लीटर पानी से ज़्यादा अकोमोडेट कर सकता हो। अब देखिए, चलिए हम डालते हैं। ये हमने गुड़ डाला, इसके ऊपर हमने नींबू डाला, अब इस डब्बे को हम ठीक से बंद करके रख देंगे। इसे बंद करके घर के किसी किसी ऐसे कोने में जहाँ छाया रहती हो और ठंडक रहती हो, वहाँ आप रख दीजिए। और पहले 1 हफ्ते के लिए रोज़ इसको हल्का सा खोल दीजिएगा। जो इसमें गैस इकट्ठी हुई होगी वो थोड़ी निकल जाएगी और फिर आप दोबारा बंद कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब आपकी बोतल भरे तो आपके ऊपर का कुछ हिस्सा उस बोतल का खाली रहना चाहिए गैस के लिए। ऊपर तक मत भरिएगा उस बोतल को, यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। ऐसे हर 24 घंटे बाद हम इसको 1 हफ्ते के लिए ऐसे ज़रा सा खोलेंगे और बंद कर देंगे। इसके ऊपर पहले दिन से हमने एक लेबल लगा दी है तारीख की, ठीक है। जैसे ये मैंने कई दिनों से तैयार की हैं, तो मैंने हर बॉटल पे अलग तारीख की डाल दी है, जिससे हमें पता हो कि कौन सी बॉटल कब खोलनी है। अगले हफ्ते में आप हफ्ते में केवल 2 बार इसको ज़रा सा खोलेंगे और फिर तीसरे हफ्ते से इसे आप ढक के रख दीजिएगा किसी छायादार जगह में, ठंडक वाली जगह में,
और 3 महीने बाद ही आपको खोलना है। ये बायोएंजाइम तैयार होने के लिए तकरीबन 90 दिन मांगती है, इसीलिए 3 महीने तक हम इसको नहीं खोलते हैं। ये जो बायोएंजाइम है ये मैंने आपके लिए रखी है तैयार बायोएंजाइम। जब ये तैयार हो जाएगी तो नींबू के छिलके बिल्कुल गिलगिले से हो जाएंगे, गुड़ सारा घुल चुका होगा, और आप छान के जो नींबू के छिलके बचे होंगे वो आप अपनी कंपोस्ट में डाल दीजिए, या अगली बोतल बायोएंजाइम की अगली बोतल में आप डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। जो आप लिक्विड बाद में छान लेंगे वो ऐसा दिखेगा, ये तैयार बायोएंजाइम। अब चलिए ये देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये बायोएंजाइम बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो इसका जब भी हम इस्तेमाल करेंगे हम इसको पानी में हल्का करके तब इस्तेमाल करेंगे। एक हिस्सा बायोएंजाइम का तो कम से कम 100 हिस्से पानी के होने चाहिए। आप जैसे एक बाल्टी पानी में फिनाइल डालती हैं, तो उसी तरह 1 या 2 ढक्कन बायोएंजाइम के आधी बाल्टी पानी में डाल दीजिए और उससे आप पोछा लगा सकते हैं। आप देखेंगे घर में, जिस घर में बायोएंजाइम से पोछे लगते हैं उधर मक्खी और मच्छर बिल्कुल नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं, और आपका घर में महक भी बहुत अच्छी आती है, हल्के नींबू की महक आएगी उस घर में, या जो भी आपने फ्रूट पील यूज़ किया होगा। इसी तरह आप अपने, अगर आप बर्तन धोना चाहते हैं इससे, या कपड़ों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या शैम्पू बनाना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल है। एक मुट्ठी आप रीठा लीजिए और उसे भिगो दीजिए 1-2 दिन तक। जब वो भीगा रहेगा उसके बाद उस रीठे के छिलके हाथ से आप हटा दीजिएगा, और जो उसमें साबुन सा बचेगा वो साबुन का पानी आप इस बायोएंजाइम में मिलवा दीजिएगा, और इससे आप देखना आपके बर्तन बिल्कुल चमकते हुए निकलेंगे। ये सारा घी तेल आपके जो बर्तनों में चिपका रहता है वो सब हट जाएगा। अगर आप इस बायोएंजाइम को आप अपने पौधों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह से ये जैसे 200 ml की बोतल है, एक बोतल लेंगे तो 20 लीटर पानी में आप इस बोतल को पूरा भर के डाल दीजिएगा, और उससे सारे पौधों में हल्का हल्का छिड़काव कर दीजिएगा। इससे पौधों में एक बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी और पत्तों में बड़ी अच्छी सी चमक आएगी। इसी तरह से आप अपने घर में बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए आप सफाई भी रख सकती हैं, और अपने वेस्ट जो छिलके थे उनका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, और इसे मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने सब दोस्तों के साथ। नमस्ते।